सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमने हमारे हिंदी का जो फर्स्ट लेसन था दो बैलों की कथा वो अच्छी तरह से रीड भी कर लिया था और समझ भी लिया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। जो कांजी हाउस था क्या था, वो एक तरह से जानवरों का जेल टाइप ही होता था। जो उसमें जो कैद होते थे पशु, तो उनकी हाजिरी क्यों ली जाती थी, क्योंकि जो कांजी हाउस था उसकी दीवारें कच्ची होती थी और उसमें अनेक प्रकार के जो पशु थे वो कैद रहते थे। यह डर लगा रहता था कहीं पशु वहाँ से भाग ना जाए या कोई पशु चोरी ना हो जाए, तो इसलिए जो उनकी हाजिरी ली जाती थी। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। जब बैल गया के पास गए थे तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची थी, तो उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उत्पन्न क्यों हो गया था, क्योंकि छोटी बच्ची की माँ का देहांत हो गया था और उससे सौतेली माँ थी, उसे बहुत मारती थी और बैलों को भी दिन भर जोतते समय डंडों की मार पड़ती थी और खाने के लिए उन्हें भूसा सूखा ही दिया जाता था। और छोटी बच्ची को भी इसलिए दया आ गई क्योंकि उसके समान बैलों के साथ भी वही सौतेला व्यवहार हो रहा था, इसलिए उनके मन में बैलों के प्रति जो प्रेम हुआ। और रात के समय वह उनको रोटी खिला के जाती थी और समय आने पर उनकी रस्सी खोलकर उन्हें भगा भी देती है। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। कहानी में जो हमारे दो बैल कौन कौन से जो नीति विषयक उभर कर आए हैं, इसमें एक तो देखो बेटा, हमारे जो बैलों की कथा थे उसमें किसान और जो पशुओं में के जो भावनात्मक संबंध है देखे जा सकते हैं। वो है एक प्रत्येक प्राणी को अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को या पशु को सीधापन होने के कारण उसे हमें मूर्ख नहीं समझना चाहिए और कोई भी मुसीबत हो उसमें दोनों इकट्ठे मिलकर हमें उसका सामना करना चाहिए। और हारे हुए दुश्मन पर कब्र दया भाव रखना चाहिए और मुसीबत के समय ही सच्चे मित्र की परीक्षा होती है। और जो इसमें अंतिम नीति विषयक मूल्य यह है कि भलाई का परिमाण भलाई ही होता है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किस नए अर्थ की ओर संकेत किया गया है। प्रेमचंद जी ने जो गधे में जो है गधे को मूर्ख न कहकर उसमें जो है ऋषि मुनियों के गुणों है जो उन्हें चरम सीमा तक पहुंचा दिया गया है। क्योंकि हम गधे को पराये जो है मूर्ख मानते हैं, कोई भी व्यक्ति है को मूर्ख कहना हो तो हम उसे गधा कहकर ही पुकारते हैं। लेकिन यह सही नहीं मानता, क्योंकि गधा अपने सीधेपन के कारण किसी को हानि नहीं पहुंचाता। दूसरे जानवर है कभी कभार क्रोध कर देते हैं, लेकिन गधा हमें कभी भी दूर क्रोध से नहीं देखता। उसे सुख दुख लाभ हानि उस पर किसी का भी सब स्थितियों में जो एक समान रहता है। और जो ऋषि मुनियों के गुण हैं वो चरम सीमा तक देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार लेखक ने कहा कि इसका जो रूढ़ अर्थ है मूर्ख का प्रयोग न करके उसके लिए सीधा सरल अर्थ की ओर संकेत किया गया है। किस घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। हमने लेसन रीड किया था, उसमें पढ़ा था कि अनेक ऐसी स्थिति पर दोनों दोनों एक साथ रह रहे थे, कई सालों से इकट्ठे खाना खाते थे, एक दूसरे की मूक भाषा में एक दूसरे की बात समझते थे, सींग मिलाना, एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर आपस में स्नेह से व्यक्त करते थे। दोनों नाद में जो है मुंह भी इकट्ठे डालते थे और हटाते भी इकट्ठे थे। जब गया उनके लेकर चला जाता है तो दोनों क्या है रस्सियों को इकट्ठा तोड़ते हैं, फिर जो है झूरी के घर वापस आ जाते हैं। जब उन्हें अगले दिन दोबारा लेकर जाता है तो दोनों अपनी मूक भाषा में ही सलाह कर लेते हैं और कोई भी अपना जो है कदम आगे जब उन्हें जोता जाता है तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। जब मटर के खेत में मोती पकड़ा जाता है तो हीरा उसे छोड़कर नहीं जाता, और जब कांजी होश में हीरा पकड़ा जाता है तो मोती उसे छोड़कर नहीं जाता बल्कि उसके पास आकर सो जाता है। और जब दड़ियल आदमी नीलामी में दोनों बैलों को खरीद कर ले जाता है तो तब दोनों मित्र वहां से इकट्ठे भाग खड़े हुए होते और जूरी के घर पहुंच जाते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनसे यह पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। जब ये लाइन आई थी हमें इसे अच्छी तरह से समझा था, और जो वो उस पर जो व्याख्या की गई थी वो प्रेमचंद का ही दृष्टिकोण था। प्रेमचंद ने जब ये लेसन लिखा उस समय उसकी जो विचारधारा थी स्त्री के प्रति वो ही अपनी इन लाइनों में व्यक्त की है।
प्रेमचंद की दृष्टि से लेखक स्त्री जाति को इतना अधिक सम्मान करते थे, वे किसी भी परिस्थिति में नारी को हीन दृष्टि से नहीं देखते थे। उनके अनुसार नारी को मारना पीटना बहादुरी का काम नहीं था, अपितु वे भारतीय संस्कृति के विपरीत समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। अभी किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के जो आपसी संबंध हैं उन्हें किस प्रकार से व्यक्त किया गया है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में मनुष्य और पशुओं में जो आपसी संबंध है को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। जूरी अपने बैलों हीरा और मोती को बहुत प्यार करता है, वह उन दोनों को अच्छा चारा डालता है। जब दोनों बैल गया के घर से वापस आ जाते हैं तो वह भी उनको दौड़कर गले से लगा लेता है। दूसरी ओर गया के घर जाते समय दोनों बैलों को भी झूरी से जो है बिछड़ने का दुख होता है। उन्हें लगता है कि उन्हें बेच दिया गया है, वो तो यहीं पर और मेहनत करके इसी घर में रहना चाहते थे। और अंत में जब हीरा और मोती दड़ियल के हाथों से छूटकर जूरी के पास लौट कर आते हैं तो दोनों से गले लगाता और उसकी जो पत्नी थी वो भी उन दोनों का माथा चूमती है। और दूसरी ओर पशु भी किसान से स्नेह मिलने के कारण उनके बंधन से बनकर उनका साथ निभाते हैं। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई है, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कथन के आलोक में उनकी विशेषताएं बताइए। इस कथन से यह पता चलता है कि मोती में परोपकार की भावना थी। जब वह कांजी होश के बाड़े की जो कच्ची दीवार थी अपने सींग मारकर तोड़ देता है और जो 9-10 जानवर से वहां से निकलकर भाग जाते हैं। और मोती फंसे हुए प्राणियों की सहायता करने में विश्वास करता था। उसे यह संतुष्टि मिलती है कि उसके इस प्रयास से 9-10 जो प्राणी उनकी तो जान बच ही जाएगी। इस प्रकार वह छोटी बालिका को भी कष्ट देने वाली उसकी सौतेली माँ को भी सींग मार डालना चाहता था, परंतु हीरा के कहने पर वह रुक जाता है। और एक सच्चे मित्र की तरह यही है कि कांजी होश में भागने की स्थिति होने पर भी वह रस्सी में जकड़े हुए अपने साथी को अकेले छोड़कर नहीं जाता है। और परोपकार की भावना, सच्ची मैत्री भावना, निर्बलों और असहयोग में सहयोग करने की भावना मोती के चरित्र की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें आशय स्पष्ट करना है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। इसमें क्या कहा गया है कि इस कथन के द्वारा जो लेखक है यह कहना चाहता है कि हीरा और मोती दोनों में जो है मूक भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे की बातों को समझ लेते थे, वे हमेशा साथ साथ मिलकर रहते थे। दोनों में क्या थी, पक्की दोस्ती थी। वे एक दूसरे के लिए मुसीबत भी झेल लेते थे, उनमें आपसी प्रेम घनिष्ठता थी। और ऐसी गुप्त शक्ति का जो सामने जीवों में श्रेष्ठ कहने वाले मनुष्य को क्या कहा जाता है बच्चों, पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ जीव कहा जाता है। लेकिन मनुष्य के पास भी यह शक्ति नहीं है कि बिना कहे वह दूसरों की बातों को समझ ले, लेकिन वो हीरा मोती थे, उनके पास जानवर थे, उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो बिना कहे भी एक दूसरे की जो बातें समझ लेते थे। उस एक रोटी ने उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। जब वो गया के घर गए थे, हीरा मोती को प्यार करने वाला कोई नहीं था। उनको दिन भर खेत में जोता जाता था, डंडे से पिटाई की जाती थी और घर लौटने पर क्या उन्हें सूखा चारा डाल दिया जाता था। और छोटी बच्ची रात को समय उन्हें क्या एक रोटी खिला देती थी, तो दोनों को जो है रोटी खाकर संतुष्ट हो जाते थे, क्योंकि उनकी जो शारीरिक भूख थी वो तो शांत नहीं होती थी, पर उन्हें यह लगता था कि दोनों को बच्ची का स्नेह मिल जाता था और उनके हृदय का जो दुख था वो कम हो जाता था या दूर हो जाता था। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। क्यों दिया? क्योंकि वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, इसलिए उन्हें जो है भूसा चारा दिया, क्योंकि वह हीरा और मोती के जो व्यवहार से बहुत दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उनके प्रति प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए।
क्या होता है, हीरो और मोती ने यहाँ मेहनत से काम कर रहे थे, बदले में उनको जो कुछ भी मिलता था वो खा लेते थे। लेकिन जब वह जूरी का साला गया, दोनों उनके अपने साथ ले गया, तो हीरा और मोती को यह लगा कि जूरी ने जो उन्हें बेच दिया, और वे जूरी के घर को छोड़कर गया के साथ नहीं जाना चाहते थे। और गया ने क्या था, दोनों बैलों को डंडे से मारा, खाने को सूखा भूसा दिया, इसलिए वो क्या है, रस्सी तुड़वा कर वापस जूरी के घर आ जाते हैं। लेकिन गया फिर उनको अपने साथ ले जाता है और उन पर और भी अधिक अत्याचार करता है, और छोटी बच्ची के द्वारा जो उनकी रस्सी खोल दी जाती है तो वो आज़ाद हो जाते हैं। और लौटते समय दोनों बैलों को सांड से भिड़े, और क्यों भिड़े, रास्ता भटक गए थे। मटर की फसल खाने के चक्कर में दोनों कांजी होश के कैद हो गए, कांजी होश में कैद हो गए। वहाँ पर भी दीवार तोड़ने के आरोप में दोनों को डंडे से मारा गया, उनकी नीलामी की गई। फिर एक दड़ियल ने उनको खरीद लिया। फिर दड़ियल के हसूड़ा का घर के रास्ता दिखाई दिया तो वे दोनों से छुटवा कर अपने घर आ जाते हैं। इस प्रकार दोनों ने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई और प्रताड़ना भी सहन की, लेकिन अंत में दोनों के जो प्रयत्न थे वो सार्थक हुए। बेशक शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने से हमें अनेक मुसीबतें और प्रताड़ना सहनी पड़ती है, परंतु शोषण की समाप्ति के लिए क्या है, ये बहुत आवश्यक है। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? जो प्रस्तुत कहानी है मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, हीरा और मोती की जो है परतंत्रता से मुक्त होने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया है। हीरा और मोती के गया के शान से रस्सी तुड़वा कर घर लौट आते हैं। गया उनको दूसरी बार भी पकड़कर ले जाता है, उन्हें डंडे मारता है, हल में जोतता और खाने को सूखा भूसा देता है, तो छोटी बच्ची के सहयोग से वे पुनः आज़ाद हो जाते हैं। कांजी हाउस में कैद होने के बाद भी वे अन्य जानवरों को वहां से आज़ाद कराते और स्वयं दंड भुगत कर भी दड़ियल के चुंगल से छूटकर अपना लक्ष्य पा लेते हैं। जिस प्रकार हीरा और मोती ने कठिनाइयों का सामना करते हुए आज़ादी प्राप्त की, उसी प्रकार भारतवासियों ने भी जो है की ओर संकेत करना चाहता है कि जिस प्रकार हीरा और मोती ने एकजुट होकर अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए अपनी लक्ष्य को प्राप्त किया है, अगर भारतवासी भी एकजुट होकर अगर अंग्रेज़ों के इन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उन्हें भी जो अपने लक्ष्य की अवश्य प्राप्त होगी। हाँ, इसमें कुछ तकलीफ कठिनाइयाँ अवश्य सहन करनी पड़ेंगी, लेकिन वो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। जो यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। आगे बच्चों भाषा अध्ययन है, इसमें जो ही और जो निपात शब्द वाले शब्द ढूंढने हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है, जब भी ग्रामर का टॉपिक करवाया जाएगा तब इसमें करवा दिए जाएंगे। कहानी में जगह जगह मुहावरे का प्रयोग हुआ। हाँ, हमने लेसन रीड किया था, हमने हर मुहावरे का अर्थ को समझा। उसमें जो है कोई 5 मुहावरे छाँट कर लिखने हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद करके देखना, अच्छे से पढ़ना और पूरे लेसन की जो व्याख्या है उसको भी अच्छी तरह से रीड करना।